नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे और अच्छे से अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी क्रम में मैंने हिंदी और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित एक सीरीज़ शुरू की हुई है। तो एक चैप्टर मैं शिक्षण अभिरुचि से और एक चैप्टर हिंदी से पढ़ाती हूँ। हिंदी में मैं व्याकरण एवं साहित्य दोनों आपको करवाऊँगी और पहले व्याकरण वाली सीरीज़ चली हुई है। तो व्याकरण में मैंने कल आपको संधि कंप्लीट करा दिया है और संधि के बाद अब हम कराएंगे आज समास। जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो नए मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं, चलो आज की वीडियो। समास। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। किसी चीज़ को संक्षेप मतलब छोटा करना। किसी भी शब्दों का एक समूह, जब शब्द होंगे सारे, संधि और समास में अंतर होता है। संधि में वर्ण मिले होते हैं, दो वर्ण जब आपस में मिलकर के एक शब्द बनाते हैं, सार्थक शब्द बनाते हैं, तो वो संधि होता है। और जब शब्दों का मेल होता है, जब शब्द मिल करके आपस में एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसको बोलते हैं समास। समास और संधि में वही अंतर होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। एक बड़ा सा वाक्य, जब संक्षेप मतलब उसको छोटा करना होता है और उसके लिए एक शब्द बोला जाता है, पूरे वाक्य को एक शब्द में कन्वर्ट करना, तो उसको बोलते हैं समास। संक्षेप करना, उसको छोटा करना, तो वो हो जाता है समास। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक, दो शब्द भी हो सकते हैं और दो से अधिक शब्द भी होते हैं। दो से अधिक शब्द तो एक वाक्य हो जाएगा पूरा। तो दो से अधिक शब्दों से बनने वाला जो एक सार्थक शब्द होता है, सार्थक और निरर्थक मैंने आपको बताया था। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, सार्थक का जिनका कोई मतलब हो, जिनका कोई अर्थ हो। तो उन शब्द, जब वो शब्द मिल करके एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसको कहते हैं समास। तो और जब हम उस पदों को, जब एक शब्द दिया होता है और उसको उस शब्द को एक वाक्य बनाना होता है, यानी उस शब्द को अलग अलग पदों में, मैंने बताया था शब्दों और पद में क्या अंतर होता है। जब कोई शब्द अकेले होता है तो उसको शब्द बोला जाता है और जब कोई वही शब्द वाक्य के अंतर्गत आ जाता है तब उसे पद कहा जाता है। तो जब वो उन शब्दों को हम अलग अलग करते हैं, उन पदों को जब हम अलग अलग कहते हैं तो उसको कहते हैं विग्रह। विग्रह मैंने अलग अलग करना, खंडन करना उसका, तो ये हो जाएगा समास विग्रह। तो समास में दो पद होते हैं, मुख्यतः तो कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहला पद जिसको पूर्व पद कहा जाता है, पहला पद हिंदी के अकॉर्डिंग उसको पूर्व पद कहा जाता है और दूसरा पद जिसको उत्तर पद कहा जाता है। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र एक शब्द दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, राजपुत्र। का यहाँ पे लोप हो गया है। तो जो पहला पद है, पूर्व पद जिसको बोलेंगे राज, इसको बोलेंगे पूर्व पद, ये हो जाएगा पहला पद। और पुत्र हो जाएगा उत्तर पद। जो दूसरा पद होता है वो उत्तर पद हो जाएगा, इसको दूसरा पद भी कहेंगे। अब समास प्रक्रिया में विभक्तियों का लोप हो जाता है। जो समस्त समास के बीच में, जैसे वाक्य के बीच में विभक्तियाँ आ जाती हैं, जैसे हमने लिखा राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा और कारक चिन्ह किस विभक्ति के अनुसार कौन सा कारक आता है तो उसका क्या हो जाता है, लोप इसमें हो जाता है। जैसे हमने राजपुत्र बोला तो राजा का पुत्र का शब्द यहाँ से हट गया, ये कारक चिन्ह का प्रयोग है। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए संबंध काकी के अधिकरण में पर जो काकी के कहाँ पे आया तो उस काकी के उसका संबंध कारक का क्या हो गया, यहाँ पे लोप हो गया। तो अब हो जाएगा, अगला है समास के 6 भेद होते हैं। समास के भेद कितने भेद होते हैं? 6। तो 6 में पहला हो जाएगा अव्ययी भाव, दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष, तीसरा हो जाएगा कर्मधाराएं, चौथा हो जाएगा बहुब्रीहि, पांचवा हो जाएगा द्विगु और छठवां हो जाएगा द्वंद्व। अब इनमें छोटा सा, इसमें मतलब एक छोटी सी डेफिनेशन के अनुसार मैं आपको बताऊंगी कि अव्ययी भाव में उपसर्ग लगे होते हैं। अब कैसे पहचान आप शब्दों की करोगे कि यो एक शब्द दिया होता है जो परीक्षा के अनुसार आता है। जैसे राजपुत्र शब्द दिया होगा और पूछा जाएगा कि
इसमें कौन सी विभक्ति है या कौन सा समास है, ये किस समास का शब्द आया हुआ है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये किस समास का है? तो जिन शब्दों में उपसर्ग लगे होंगे, ये मैंने आपको बता दिया कि उपसर्ग हमेशा शब्दों के पहले लगते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्दों के बाद में लगते हैं। तो अव्ययी भाव में उपसर्ग लगे होते हैं और दुरक्त पद भी अव्ययी भाव होते हैं। दुरक्त का मतलब होता है कि जब दो समान पद एक साथ आते हैं, जैसे पल पल, क्षण क्षण, ऐसे जो शब्द आते हैं, दो समान शब्द एक साथ आते हैं तो उनको बोलते हैं हम दुरक्त पद। दूसरा होता है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में 6 तत्पुरुष माने जाते हैं। प्रत्येक कारक चिन्ह का एक वो चिन्ह दिया जाता है। प्रत्येक कारक चिन्ह के अनुसार 6 विभक्तियाँ इसमें होती हैं। तो विभक्तियों का लोप किया गया है, ऐसा शब्द बने होते हैं। तो आपने उसको तोड़ करके देखना है, कारक चिन्ह का अगर उसमें प्रयोग है तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब कैसे होगा वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। अगला है कर्मधारय। कर्मधारय में पहला पद विशेषण होता है। कर्मधारय समास और अव्ययी भाव में क्या अंतर करोगे? अव्ययी भाव में अक्सर विभक्तियां उपसर्ग लगे होते हैं और दुरक्त पद होते हैं, लेकिन कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण को मैंने आपको आगे पढ़ा लिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो पहले उनको देख लें और तभी आगे बढ़ें, तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो विशेषण, पहला पद कर्मधारय समास का विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण यानी जो दूसरे पद की विशेषता बताता हो, जो दूसरे पद की विशेषता बताता है वो विशेषण हो जाएगा और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य हो जाएगा। बहुब्रीहि समास, शब्द का तीसरा, बहुब्रीहि समास के जो समस्त पद होते हैं या तो वो क्या होते हैं, तीसरा अर्थ, जो समस्त जितने भी शब्द आए वो अपना मुख्य अर्थ छोड़ करके, जो उसका मुख्य अर्थ होता है वो छोड़ करके अलग तीसरा अर्थ बताते हैं। जैसे दशानन, दशानन का अगर सीधे अर्थ ले लो तो 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं मुख जिसके। इसका अगर संक्षेप में अर्थ लो तो ये क्या हो जाएगा? दशानन का अर्थ होता है 10 हैं मुख जिसके। अब हम दशानन जहाँ पे शब्द आ जाएगा तो हम इसका ये अर्थ न बोल करके क्या बोलेंगे? रावण। दशानन मीन्स रावण कह देंगे। तो ये जो शब्दों का मुख्य अर्थ छोड़ करके तीसरा अर्थ बताते हैं उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। द्विगु समास में संख्या में समूह होता है। द्विगु समास में संख्या तो होती है, जैसे संख्यावाची शब्द जितने भी होते हैं वो द्विगु समास के होते हैं, वो बहुब्रीहि समास के भी होते हैं। लेकिन बहुब्रीहि समास में जो संख्यावाची शब्द आते हैं वो तीसरा अर्थ बताते हैं और द्विगु समास में जो संख्यावाची शब्द आते हैं वो समूह में आते हैं, एक झुंड में आते हैं। जिसमें समूह होगा वहाँ पे द्विगु होगा, संख्यावाची द्विगु। तो संख्यावाची द्विगु मतलब जो समूह में होगा वो क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। और द्वंद्व जो जोड़ेदार शब्द होते हैं जैसे माता पिता, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, तो ये समूह जो शब्द जोड़ेदार शब्द होते हैं वो हो जाएंगे द्वंद्व समास। अब पदों की प्रधानता के आधार पर, मतलब किस समास में किस पद की, पहले मैं आपको शॉर्ट में इसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको बता रही हूँ। तो पदों के प्रधानता के आधार पर मीन्स मतलब किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। जैसे किसी में तो दूसरा पद, अब मैंने आपको बता दिया पूर्व पद किसको बोलते हैं और उत्तर पद किसको बोलते हैं। पूर्व पद मैंने पहला पद, उत्तर पद मैंने बाद का पद। किस समास में पद कौन से होते हैं? जो शब्दों में दो शब्द होंगे तो दो शब्द का पहला शब्द पूर्व पद हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? उत्तर पद हो जाएगा। तो किस समास में कौन सा पद प्रमुख होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अव्ययी समास में पूर्व पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद पूर्व पद प्रधान हो, अव्ययी भाव। ऐसे भी इसकी छोटी सी डेफिनेशन बनी हुई है। पूर्व पद प्रधान हो, अव्ययी भाव, मतलब अव्ययी भाव का पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है। अब कैसे प्रधान होगा वो मैं जब अव्ययी भाव समास आपको पढ़ाऊंगी उस टाइम आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो उत्तर पद प्रधान हो
उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हो गया और द्विगु हो गया। उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष का, कर्मधारय का और द्विगु का। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व के। द्वंद्व में जो जोड़ेदार शब्द होते हैं उसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। और दोनों पद प्रधान होते हैं मतलब कोई पद प्रधान नहीं है, क्योंकि दोनों सभी पद मिलकर के एक तीसरा अर्थ बताते हैं, वो है बहुब्रीहि समास। अच्छे से पता हो गया होगा। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, क्योंकि ये जोड़ेदार शब्द होते हैं। जैसे माता पिता दोनों क्या है, दोनों पद प्रधान है। और तीन जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर के ये क्या बताते हैं, तीसरा अर्थ बताते हैं, वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। द्विगु और बहुब्रीहि दोनों में संख्यावाची शब्द होते हैं। बहुब्रीहि में भी होते हैं संख्यावाची और द्विगु समास में भी संख्यावाची होते हैं। पर क्या इसमें अंतर क्या होता है, द्विगु में संख्या में समूह, मैंने पहले बता दिया, द्विगु में संख्या में क्या होता है, समूह, एक झुंड होता है। झुंड में जो होते हैं संख्या में समूह होता है। समूह मतलब जिसमें दो से ज़्यादा शब्द आए। जैसे आपका हमने बता दिया सप्त सिंधु, सात सिंधु, सात सप्त सिंधु जैसे बता दिया हमने, तो सात नदियों का समूह जिसको बोलते हैं सप्त सिंधु। तो बहुब्रीहि में क्या होता है, बहुब्रीहि में संख्या में तीसरा अर्थ बताते हैं। इसमें समूह नहीं बल्कि मिल करके ये तीसरा अर्थ बताते हैं। कैसे, जैसे हमने बता दिया त्रिलोचन, तीन लोचन, तीन आँख हैं जिसके, तो तीन आँख है, समूह है। पर ये त्रिलोचन किसको बोला जाता है, महादेव को, भगवान महादेव को। मतलब त्रिलोचन का अर्थ यहाँ पे भगवान महादेव का नाम है। तो ये इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसमें क्या करेंगे, अंतर करेंगे। अब देखो पहला हो जाएगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव समास के जितने भी शब्द आएंगे, जितने भी पद आएंगे, उसमें उपसर्ग लगे होते हैं, अक्सर उपसर्ग लगे होते हैं। कैसे, कौन कौन से उपसर्ग लगे होते हैं, उपसर्ग भी कुछ दिए हुए होते हैं, वही उपसर्ग अव्ययी भाव समास के जो पद आएंगे उसमें लगे होंगे। तो आपको इस तरह से याद करना है, अनु आ प्रतिभर, अनु आ प्रतिभर यथा आवत हर, अनु आ प्रतिभर यथा आवत हर। अगर इस प्रकार से याद करोगे तो अनु उपसर्ग लगा होता है, आ उपसर्ग लगा होता है, प्रति उपसर्ग लगा होता है, भर लगा होता है, यथा लगा होता है, यावत लगा होता है और हर लगा होता है। इतने उपसर्ग उसमें अव्ययी भाव समास के जो पद आएंगे उसमें लगे होते हैं। तो इस प्रकार से हमने अव्ययी भाव को याद करना है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, इसमें उपसर्ग वाले शब्द होते हैं। तो कैसे होते हैं, और दुरक्त शब्द, दो जो समान, दुरक्त मैंने आपको बता दिया कि जो दो समान शब्द होते हैं, जैसे पल 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 दोनों एक जैसे है ना, तो वो दुरक्त शब्द इनको कहा जाता है, वो भी अव्ययी भाव के ही शब्द होते हैं। तो अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर, इस प्रकार से याद करेंगे। तो जैसे अब उपसर्ग कैसे लगे होंगे, जैसे प्रतिदिन, दिन, प्रतिदिन, दिन में हमने प्रति उपसर्ग लगा दिया तो ये हो जाएगा प्रतिदिन। दिन में हमने प्रति उपसर्ग लगाया प्रतिदिन। जीवन में यावत उपसर्ग लगाया, यहाँ पे या उपसर्ग नहीं आ जाएगा, उपसर्ग होगा यावत। यावत उपसर्ग लगाया तो ये हो जाएगा या जीवन, या जीवन। और दुरक्त शब्द जैसे मैंने आपको बता दिया, पल पल, पल पल क्या हो जाएगा, दुरक्त शब्द हो जाएगा। अब जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन का अर्थ हो जाएगा प्रत्येक दिन। जैसे अब हमने बोला आ जन्म, आ उपसर्ग हो गया ना, आ जन्म, जन्म से लेकर, आ उपसर्ग लगाया किसमें, जन्म में आ उपसर्ग लगाया तो आ जन्म, तो ये हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा जन्म से लेकर। आ जन्म ने जन्म से लेकर जब तक है तब तक है। तो अगला हो जाएगा, जैसे हमने यथा उपसर्ग लगाया, किसमें लगाया यथा उपसर्ग, संभव में, संभव शब्द में यथा उपसर्ग लगाया तो यथा संभव, जैसे जितना संभव हो सके, कहते हैं ना जितना संभव है उतना दे दो, तो वो हो जाएगा यथा संभव। उसके लिए अगर एक शब्द बोलना होगा तो यथा संभव दे दो, कुछ भी। तो अगला हो जाएगा, जैसे हमने रूप में अनु उपसर्ग लगाना है, अनु उपसर्ग लगाया रूप में तो हो जाएगा अनुरूप, अनुरूप। इसका अर्थ हो जाएगा रूप के योग्य,
उस रूप के योग्य, उसके अनुरूप होना, क्या उसके जितना चाहते हैं उस अनुसार होना, हो जाएगा अनुरूप। जैसे हमने पेट में भर उपसर्ग लगाया, ये भर बोला ना, तो भर पेट भर के खाना खा लिया जैसे बोलते हैं ना, तो भर पेट हो जाएगा। अगला हो जाएगा जैसे कूल में प्रति उपसर्ग लगा दिया, प्रति उपसर्ग हमने कूल में लगा दिया तो हो जाएगा प्रतिकूल का अर्थ हो जाएगा इच्छा के विरुद्ध, मतलब जो हमारी इच्छा थी उसके विरुद्ध कार्य करना, तो उसके प्रतिकूल कार्य करना। अगर हमने कह दिया कि वो हमारी इच्छा के प्रतिकूल कार्य कर रहा है तो उसका अर्थ भी हो जाएगा हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करना। तो अगला हो जाएगा अगर हमने द्विरक्त शब्द बोलना है तो हाथ क्या, पल हो गया, क्षण हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे द्विरक्त शब्द। आई होप कि आपकी समझ में अव्ययी भाव अच्छे से आ गया हो। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हो। तो अगला हम पढ़ाएंगे आपको तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रदान होता है। अभी मैंने बताया आपको तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हो गया, और द्विगु समास का उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रदान होता है। कैसे? तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रदान होता है तथा इसमें विभक्तियों का लोप होता है। विभक्तियां तो होती हैं लेकिन जो सामने से दिखाई नहीं देती हैं, उसमें विभक्तियों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब कैसे हम पहचान करेंगे? इसके 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। अगर सीधे अगर ये दिया होगा परीक्षा में कि इस शब्द में कौन सा समास है और दिया होगा अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या कर्मधारय, तब तो हमने केवल तत्पुरुष लिखना है। लेकिन अमूमन ऐसे पूछे नहीं जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा तत्पुरुष है, द्वितीय विभक्ति का है, तृतीय विभक्ति का है, चतुर्थी विभक्ति, कौन सा तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है, कुछ भी पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इस पर अब पूछे जाएंगे। तो हम देख लो पहले तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। कर्म कारक से लेकर के अधिकरण तक, द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक तत्पुरुष के अंतर्गत 6 भेद आते हैं। अब आप सीधे कर्म कारक बोल रहे होंगे तो पहले तो कर्ता आता है, कर्ता के बाद आएगा कर्म। तो कर्ता और जो संबोधन कारक होता है उसका लोप होता है, वो नहीं माने जाते हैं। कारण से लेकर के द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक और कर्म कारक से लेकर के आपके अधिकरण कारक तक ही इसमें होते हैं तत्पुरुष में कर्ता कारक और संबोधन कारक का लोप होता है। अब पहला होता है कर्म कारक। कर्म तत्पुरुष जिसको बोलते हैं, कारक तो नहीं पूछा जाएगा तत्पुरुष के अंतर्गत, पूछा जाएगा कौन सा तत्पुरुष है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, ये भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है, तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया हुआ है। तो कर्म तत्पुरुष या द्वितीय, तो इसमें को विभक्ति। अब जिनको कारक, मैंने कारक को आपको अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है कारक वाली, वो पहले कारक पढ़ लें, तभी आपकी समझ में समास आएंगे। तो इसमें कारक चिन्ह, अब जिसने कारक पढ़े हुए हैं उसको पता है कि को चिन्ह किसका है। कर्म कर्ता ने कर्म को, कर्ता का चिन्ह हो गया ने, कर्म का चिन्ह हो गया को। तो द्वितीय विभक्ति में को चिन्ह का लोप होता है। कैसे? जैसे गगनचुंबी शब्द दिया होगा, गगनचुंबी शब्द आया हुआ है और आपको पूछा गया है कि इसमें कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान है या अपादान है। तो आप कैसे इसका पता करोगे? तो आपने करना क्या है, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तो आप इसका खंड अलग अलग कर दो, इसका विग्रह कर दो कि गगन को चूमने वाला, इस शब्द को अलग करना है, विग्रह करना है, और कौन से कारक का चिन्ह आएगा उसके अनुसार आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा है। तो गगन चुंबी, गगन ऐसे तो होगा नहीं, गगन ने चूमने वाला गया, गगन से चूमने वाला, तो इसका अच्छा सा वाक्य बन जाएगा गगन को चूमने वाला। अब गगन को चूमने वाला तो आपने समझ लिया कि यहाँ पे क्या है,
को। अब जिसको कारक का पता होगा उसको पता चल जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, तो को चिन्ह है हमारा कर्म कारक, और कर्म कारक आता है द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत। कर्म कारक आएगा द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत। तो चाहे विभक्ति में पूछा जाए चाहे कारक में पूछा जाए तो आपको पता हो जाएगा कि ये कर्म तत्पुरुष है। को देख करके आप समझ जाओगे ये कर्म तत्पुरुष है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को कर्म को, तो ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। अगला है करण तृतीया विभक्ति। करण तत्पुरुष हो जाएगा, इसमें तृतीया तत्पुरुष या तृतीया विभक्ति हो जाएगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, करण में करण विभक्ति का चिन्ह से भी आता है और द्वारा भी आता है, द्वारा भी आता है, करण से या द्वारा। अगर से और द्वारा इसको हमने वाक्य बनाने पे आया तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे करण तत्पुरुष है। इस जो शब्द दिया होगा उसमें से और द्वारा का लोप होगा। अब कैसे, जैसे लिखा हुआ है करुणापूर्ण, और करुणापूर्ण में पूछा गया है कि कौन सा तत्पुरुष है, तो आपने इसको अलग अलग कर देना है, विग्रह कर देना है। तो आप लिखोगे करुणा से पूर्ण। कैसे बनेगा इसको, करुणा से पूर्ण, इसका विग्रह करना होगा तो करुणा से पूर्ण। अब यहाँ पता चल जाएगा कि से किसका है, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा। अब आपको पता है कि अपादान कारक का चिन्ह भी से है, लेकिन जो वो से है अपादान कारक का वो अलग होने के अर्थ में है। तो करुणा से पूर्ण, यहाँ पे करुणा से पूर्ण, करुणा से अलग नहीं हो रहा है, करुणा से भरा हुआ है, करुणा से अलग नहीं हुआ तो करुणा से भरा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा करण कारक, यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। जब हमें पता होगा कि किस कारक चिन्ह का, किस कारक का कौन सा चिन्ह है, तो हमें यहाँ कौन सा तत्पुरुषक और कौन सी विभक्ति है इसको पता करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो इसलिए कारक का याद होना सबसे ज़्यादा जरूरी है समास के लिए। तो करण तृतीया, इसमें से और द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, तो सोए का लोप हुआ है करुणापूर्ण में। सूर रचित, तो हमने ये नहीं लिखा कि सूर द्वारा रचित, सूर द्वारा रचित रामचरितमानस, यहाँ पे सीधे लिखा सूर रचित रामचरितमानस। तो अगर हम सूर रचित को अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा सूर द्वारा रचित, सूरदास द्वारा रचित, तुलसीदास द्वारा रचित, तुलसी रचित जैसे हमने लिख दिया। तो सॉरी, मैंने रामचरितमानस कहा, यहाँ पे तुलसी द्वारा रचित है रामचरितमानस, तो सूर रचित नहीं है, तो ये सूर रचित, सूर द्वारा रचित हो जाएगा। तो ये इसका द्वारा का क्या हुआ है, इसमें लोप हुआ है और द्वारा चिन्ह करण कारक का है। अगला हो जाएगा संप्रदान चतुर्थी के लिए, तो इसका चिन्ह हो जाएगा के लिए। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान का चिन्ह है के लिए, संप्रदान का चिन्ह क्या हो जाएगा, के लिए। तो इसमें इसका लोप हो जाएगा। कैसे, जैसे प्रयोगशाला लिखी हुई है तो प्रयोगशाला को अलग करने पे पता चलेगा प्रयोग के लिए शाला, जैसे हमने प्रयोग के लिए शाला, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तो ऐसे ही है स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर। लेकिन जो ये शब्द दिए हुए हैं इसमें के लिए चिन्ह का क्या है, लोप है। तो कारक को हमें याद होगा तो हम पता कर लेंगे कि ये संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का तत्पुरुष है। अगला है अपादान पंचमी। अपादान का चिन्ह होता है से, लेकिन जो ये से और ये करण कारक का से है इसमें मैंने आपको अंतर बता दिया है। जब मैंने कारक पढ़ाए थे उस समय भी मैंने आज आपको अच्छे से समझा दिया था कि आप इसको अलग अलग कैसे करोगे। तो अपादान जो तत्पुरुष आएगा उसका जो से होगा, अब जैसे शब्द दिया होगा धन से हीन, धन से हीन, धनहीन मतलब धन से हीन, तो कैसे हो जाएगा ये धनहीन। धन से हीन मीन्स धन से अलग होना, जिसके पास धन ही नहीं है, धन से अलग है, क्या धन है ही नहीं, तो अलग होने के जो अर्थ में होता है वहाँ पे अपादान कारक होता है। पथ भ्रष्ट, पथ से जो भ्रष्ट है, पथ से जो अलग है, हट गया है, न्याय के पथ से भ्रष्ट हो गया, उस पथ से हट गया है, अलग हो गया है, तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है और उसका चिन्ह से होगा। लेकिन जहाँ पे अलग होने के अर्थ में से नहीं होगा, केवल चिन्ह से होगा, तो वहाँ पे करण कारक व तृतीया विभक्ति होगी। अगला है संबंध या षष्ठी।
संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है आपका का की के, का हो चाहे की हो चाहे के हो, ये संबंध कारक हो जाएगा। कैसे? जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा की पुत्री, राजा के पुत्र, के मैंने बहुत भी हो सकते हैं। अच्छा, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गृह स्वामी, घर का स्वामी, घर की स्वामिनी, की, का, की, के, जितने भी शब्द आएंगे वो संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि संबंध जो कारक है उसका चिन्ह है का, की, के। अगला है अधिकरण। अधिकरण मीन्स आता है सप्तमी विभक्ति में, अधिकरण कारक आता है सप्तमी विभक्ति में और उसका चिन्ह होता है मैं। तो मैं का लोप हुआ है, तो कैसे? जैसे शोक मग्न, कहते नहीं वो शोक मग्न है, तो कैसे शोक मग्न, इसको अलग अलग करो तो शोक में मग्न, मतलब शोक में डूबा हुआ, क्या ये हो जाएगा? शोक में मग्न मैंने शोक में डूबा हुआ है। धर्मवीर, धर्म में वीर है, अपने धर्म में क्या है वो वीर, अपने धर्म में प्रांगण है, इतना वो है, तो वो हो जाएगा आपका अधिकरण का तत्पुरुष आ जाएगा और अधिकरण कारक का चिन्ह होता है मैं। अगर मैं चिन्ह जिसके बीच में आता है, इन चिन्हों के हिसाब से जहाँ पे भी कारक का जो चिन्ह आएगा उसके हिसाब से वो तत्पुरुष हो जाएगा। और इतना पता होना चाहिए कि कर्ता कारक नहीं होता है, कर्म से लेकर के अधिकरण कारक तक होता है, द्वितीया से लेकर संबंध कारक तक 6 कारक होते हैं। कितने? 6 तत्पुरुष होते हैं, 6 तत्पुरुष होते हैं। और पहला मतलब प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक का लोप होता है, तो हम आसानी से कौन सा कारक है, कौन सा तत्पुरुष है, ये पता कर सकते हैं चिन्हों के हिसाब से, चिन्ह देख करके। अब तत्पुरुष समास में इन विभक्तियों के अलावा जो तत्पुरुष समास मैंने आपको पढ़ा लिया है, अव्ययी भाव पढ़ा दिया है, तो उस तत्पुरुष समास में जो विभक्तियाँ होती हैं, 6 तो विभक्ति हो गई, मैंने आपको बता दिया, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक। प्रथमा का तो लोप होता है, द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा एक अलग होता है, इसको बोलते हैं नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष बोलते हैं, नो नकारात्मक भी बोलते हैं, संस्कृत में इसको नए तत्पुरुष कहा जाता है। नए का अर्थ होता है नो, नहीं होना, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें केवल नकारात्मक ही दिखाया जाता है, नो नहीं दिखाया जाता है। जैसे हमने कह दिया अधर्म, और अधर्म माने जो धर्म नहीं है, जो धर्म से संबंधित नहीं है। अनावश्यक, जो आवश्यक नहीं है, जिसमें नहीं शब्द आएगा, नहीं मतलब नहीं होना, नहीं शब्द जहाँ आएगा उसको नए तत्पुरुष कहा जाता है, नकार। और आजकल ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर तत्पुरुष पूछा जाता है तो वो नए तत्पुरुष ही पूछा जाता है, क्योंकि ये 6 तो सबको याद होते हैं और कन्फ्यूजन के लिए नए तत्पुरुष आता है, क्योंकि सबको पता है कि जिसमें उपसर्ग लगे होंगे तो वो अव्ययी भाव में आएगा। परंतु अव्ययी भाव में जो उपसर्ग लगे होते हैं उसमें जैसे अ उपसर्ग लग, धर्म में हमने धर्म में अ उपसर्ग लगा दिया, वो अधर्म हो जाएगा। आवश्यक में अनावश्यक, आवश्यक में अनावश्यक, अन उपसर्ग लगा दिया तो वो अनावश्यक हो जाएगा। आवश्यक में अन उपसर्ग लगे तो अनावश्यक हो जाएगा वो। परंतु जो अव्ययी भाव में जो उपसर्ग लगे होते हैं, उपसर्ग तो अव्ययी भाव में भी होते हैं, अव्ययी भाव में ही उपसर्ग होते हैं, परंतु जो उपसर्ग होते हैं उसमें कुछ होना होता है, उसका कुछ नहीं अर्थ नहीं निकलता, कुछ होना होता है। लेकिन जो तत्पुरुष समास का जो उपसर्ग लगे होते हैं उसमें कुछ नहीं होना लिखा होता है, ये अंतर होना जरूरी होता है। और आजकल जितने भी हिंदी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं और समास पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादातर मैंने देखा कि नए तत्पुरुष से संबंधित शब्द ही आते हैं और वो ज़्यादातर पता ही नहीं होता कियों को। तो नए तत्पुरुष का अर्थ होता है कुछ नहीं होना, मैंने आपको बता दिया। तत्पुरुष समास में विभक्तियों के अलावा एक तो विभक्ति होती है, तत्पुरुष समास में 6 विभक्तियाँ होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और अगला नए तत्पुरुष होता है उस जो नहीं जो उपसर्ग लगे होते हैं, उपसर्ग लगे होते हैं परंतु उन उपसर्गों का अर्थ नहीं में किया जाता है, नहीं इससे कुछ ना होना। कैसे, मैंने आपको बता दिया है। जैसे अधर्म में जो धर्म से संबंधित नहीं है,
अनावश्यक जो आवश्यक नहीं है। और उपसर्ग अव्ययी भाव में भी होते हैं, परंतु उसमें कुछ होना होता है, जैसे आजीवन, जीवन पर्यंत। ये आ उपसर्ग लगा हुआ है जीवन में, तो ये जीवन पर्यंत हो जाएगा। आई होप कि आपके समझ में अच्छे से आ गया हो। फिर भी कुछ अगर रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो मेरे चैनल पे नहीं आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले में इसके बाद जो नेक्स्ट तत्पुरुष समास रह गए हैं उनको पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। थैंक यू।